साइंस फिक्शन मूवीज़ में आपने ये अक्सर देखा होगा कि कोई पर्सन टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए या तो अपने पास्ट में चला जाता है या फौरी तौर पर अपने फ्यूचर में चला जाता है, जहां टाइम के साथ वो कुछ छेड़छाड़ करता है और फिर वापस अपने प्रेजेंट में आ जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या हकीकी दुनिया में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? तो इसका जवाब है जी हाँ। हकीकी दुनिया में टाइम ट्रैवल करने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक अचीविंग फास्ट स्पीड और दूसरा ग्रेविटी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये बताती है कि दुनिया में फास्टेस्ट स्पीड रखने वाली चीज़ है वो लाइट है, और अगर कोई चीज़ जितनी तेज़ रफ्तार से ट्रैवल करेगी या फिर अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, टाइम उसके लिए उतना ही स्लो डाउन हो जाता जाएगा एज़ कम्पेयर टू स्टेशनरी थिंग्स, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। आइंस्टाइन से पहले न्यूटन और इसके दूसरे जो वक़्त के साथी थे वो इस बात पर बिलीव रखते थे कि टाइम थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम है, लेकिन आइंस्टाइन ने हमें यह बताया कि टाइम रिलेटिव है और रिलेटिव चीज़ें अपने रिलेशन पे ही डिपेंड करती हैं। अगर कोई शख्स स्पेस में फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ ट्रैवल करता है और वहाँ पर एक साल बिताता है, तो यहाँ अर्थ पर काफ़ी साल बीत जाएंगे, जिस वजह से वो अपने फ्यूचर में वो ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्यूचर से फिर अपने पास्ट में आए और सब चीज़ें उसी की तरह ही तब्दील हो जाएं। ये कोई हाइपोथेसिस या फिर सूडो साइंस की थ्योरी नहीं है, बल्कि 1971 में हैफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको प्रूव किया गया। टाइम डायलेशन के लिए उस वक़्त 2 एटॉमिक क्लॉक्स है वो यूज़ की गई थी। कोई भी चीज़ जितना फास्ट है वो ट्रैवल करेगी, टाइम उसके लिए उतना ही स्लो डाउन होता जाएगा एज़ कम्पेयर टू स्टेशनरी थिंग्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम दोनों के लिए सेपरेट होता है, बल्कि टाइम रिलेटिव है और रिलेटिव चीज़ें अपने रिलेशन पर ही डिपेंड्स करती हैं। और ये टाइम डायलेशन है वो ऑब्जर्वर ही नोट कर सकता है, लेकिन जो बंदा किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ ट्रैवल करता है उसके लिए टाइम उसी तरह फ्लो करेगा जैसा कि एक स्टेशनरी थिंग के लिए करता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है वो है ग्रेविटी। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा टाइम डायलेशन होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पर डिपेंड करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा, स्पेस टाइम में फैब्रिक में उतना ही ज़्यादा कर्व होगा और उतने ही ज़्यादा वो टाइम डायलेशन होगी। यही वजह है क्योंकि ब्लैक होल में इन्फिनिटली वो ग्रेविटी होती है, तो टाइम वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, जैसा कि हमें इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है। अगर टाइम डायलेशन या टाइम ट्रैवल की हकीकी एग्जांपल लेनी हो तो वो अर्थ के अराउंड घूमने वाली सैटेलाइट से ली जा सकती है, जो कॉन्स्टेंटली एक फास्ट स्पीड से वो घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें टाइम डायलेशन आ जाता है और साइंटिस्ट को बार बार ये सेट करना पड़ता है ताकि दोनों का अर्थ और सैटेलाइट्स का टाइम है वो बराबर रह सके। आपने अगर गौर किया हो तो ये दोनों पॉसिबल वेज के ज़रिए हम सिर्फ फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपने पास्ट में भी ट्रैवल कर सकते हैं? तो इसका कोई अभी तक साइंटिफिक वे नहीं है कि जिसके ज़रिए हम अपने पास्ट में वो ट्रैवल कर सकें, क्योंकि इसमें एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। यानी कि अगर कोई बंदा पास्ट में ट्रैवल करता है और वहाँ पे अपना कोई टाइम के साथ छेड़छाड़ करता है, तो क्या उसके रिज़ल्ट में वो प्रेजेंट इफ़ेक्ट होगा? अगर होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कुछ ऐसी चेंजेस हैं जिसकी वजह से वो प्रेजेंट फिर मौजूद ही ना हो। इसलिए ये एक पैराडॉक्स है और अभी तक कोई भी ऐसा पॉसिबल वे नहीं आया जिसके ज़रिए हम ये कह सकें कि हम अपने पास्ट में वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका ऐसा है जिसके ज़रिए हम पास्ट को देख सकते हैं, वो भी है स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को सिर्फ इस वजह से देखते हैं क्योंकि उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए भी टाइम की ज़रूरत होती है। इसलिए दूर गैलेक्सीज में मौजूद कोई लाइट अगर खारिज होती है तो वो यहाँ तक हम तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम है उसको दरकार होता है। तो इतना टाइम जो दरमियान में लगता है, यही है वो चीज़ जिसकी वजह से हम पास्ट की कुछ इमेजेस देख सकते हैं, जैसा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ पुरानी गैलेक्सीज की है वो इमेजेस कैप्चर की हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने पास्ट में जाने की पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं किया।